कैसा बारे में? जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो डिवीजन की बात कही जाती है। ना सब बात गलत है। और हिम्मत सिंह जो कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों को डरा डरा के वोट हासिल करना चाहती है, और मुसलमान अब डरने वाले नहीं, बहुत सूझबूझ के वोट डालने वाले हैं। और जो जिस तरह गुजरात के अंदर विकास दिखा, हिंदुस्तान में विकास दिखेगा। बिल्कुल सही है। ये 12 साल का जो डेवलपमेंट है, इससे डर गई है कांग्रेस, वाकई में डर गई है। और मुसलमान है ना, वो यूज करेगा जो अपना वोट है ना। और मैं फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ, मैंने तो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, मेरे बहुत दोस्त थे, बाबू भाई झड़पिया है, और जिनके साथ मैंने वर्क करा हुआ है, वो कॉर्पोरेशन में हमारे वहीं से लड़े थे। आज से 12 साल पहले वो जीते। उस वक्त में तो बहुत दंगे थे, बाबू भाई जानते हैं। लेकिन हमने तो आपकी यही किया है कि हमने ये करा है कि मुसलमान को देना है बीजेपी को वोट। अब नहीं होना है, अब वो गए पुराने जमाना खत्म हो गया, जितना चीज वो खत्म हो चुकी है। राहुल साहब, अभी मदनी साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूं जी, मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर 2 ही इंस्टीट्यूशन ऐसी है जिसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं। एक है फिल्म इंडस्ट्री, दूसरी है आर्मी। आज मेरी पहली पिक्चर लिखने वाले सलीम खान साहब है जी, दूसरी पिक्चर लिखने वाले जावेद अख्तर साहब है, मेरी पहली पिक्चर के प्रोड्यूसर है करीम मुरानी है। ये सब हमने कभी हिंदू मुसलमान ऐसा सोचा ही नहीं, एक ही थाली में से खाते हैं, ऐसा कभी सोचा नहीं हमने। लेकिन ये जो अब देखिए आज हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो निकला है प्रो मोदी एंटी मोदी, ये मैं हमको पता है किसने डाला हुआ है, किसने ये शुरुआत की, हमको पता है ये। अच्छा, किसने की है? अरे भैया वो मैं आपको बता दूंगा, खाम का गड़बड़ हो जाएगी। अभी जितना है अच्छा, उतना चलने हिंट तो कर दीजिए, वो पता चल जाएगा आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आज बॉलीवुड को प्रो मोदी और एंटी मोदी के नाम पर बांटा जा रहा है? यहाँ तक कि सलमान खान के ऊपर भी, उनके परिवार के ऊपर भी एक लेबल है, अमिताभ बच्चन के ऊपर, चूंकि उन्होंने अरे यार सलमान खान और सलीम खान साहब जो आदमी है ना जी, इतने 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 ऊंचे किस्म के आदमी लोग हैं वो। यार उनके बारे में ऐसा जब कोई सोचता, हमको बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, पूरे परिवार को करीबी से जानता हूँ। बिल्कुल। लेकिन जो बोलने वाले लोग हैं बोलते रहेंगे, जिन लोगों को अच्छा काम करना है वो करते रहेंगे। ये जो अभी वेबसाइट लॉन्च करने वाला एक मसला हुआ था, उसके बाद बॉलीवुड में और ज्यादा डिवीजन निकल कर चला है। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो आज कह रहे हैं कि जी हमारी फिल्मों को रोक दिया गया था जब एनडीए का शासनकाल था। राकेश जी एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने गुजरात पर एक फिल्म बनाई थी। महेश भट्ट साहब की फिल्म राज को मोदी साहब ने प्रोटेक्शन दिया था। जब वो फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी तब महेश भट्ट साहब की फिल्म को मोदी साहब ने प्रोटेक्शन दिया था। उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा था कि इनको पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जी। ये भी होता है। तो ये ऐसा क्यों है? मैं वाकई में तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हमेशा यही पूछता हूं, ऐसा क्यों है कि हर कोई आप लोगों को हिंदूवादी छवि पहना देना चाहता है, वो चोला पहना देना चाहता है, क्यों? पता नहीं मुझे देखिए, मैं बिल्कुल नया हूं राजनीति में, लेकिन इस बात को लेकर मुझे बड़ा दुख होता है कि किसी को भी हिंदू बना दो, एक इजी एक लेबल लगा देने। आज तक किसी पार्टी ने कोशिश की है कि भैया इंसान का लेबल लगाओ, यार ये इंसान है ये समझ के चलो। ये मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे पर्सनली बड़ा दुख होता है कि किसी को अभी आप ये कहेंगे वो कहेंगे, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ कहता हूं। आप हिंदूवादी हैं क्या? बिल्कुल नहीं हूं, मैं इंसानियत में मानता हूं। बिल्कुल। अभी जो एक फिल्म आई थी आपकी ओ माय गॉड, उस पर बड़ी चर्चाएं भी रही, आपके ऊपर केसेस भी हो गया। हाँ। आपने वहां पे गणपति जी को खरीद लिया, उसके बाद हनुमान जी को खरीद लिया और तमाम तरह की चीजें, उसमें भगवान खरीद रहे थे लोग, बड़े उस पर गुरेज और आपत्ति उठा रहे थे। आपको बुरा लग रहा था कि लोग इस तरह से एक फिल्म के कैरेक्टर पर, एक फिल्म के डायलॉग पर इस तरह की आपत्ति उठा रहे हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं जी, मैं ये मानता हूं कि नजरिया गलत है। मैं ये मानता हूं कि ये जो पैसे डालते हैं हम, ये पैसे अच्छाई के लिए यूज कर सकते हैं, अच्छे कामों के लिए यूज कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं। और ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं, हर धर्म के अंदर जहां जहां धर्म कर्म की बात आएगी जी, ऐसे लोग आ जाते जो आपको डराते रहते हैं और फिर किसी न किसी तरह से आपका फायदा उठाते हैं। तो मैं ये जो फायदा उठाते उसके खिलाफ मैं हूं। मैं भगवान की मूर्ति के सामने पैसे, भगवान को तो जरूरत है, आप कहते हैं भगवान, तो फिर भगवान को आपके 10 रुपए की क्या जरूरत है भैया? उनके पास पैसे कम है क्या? यही 10 रुपए उठा के किसी गरीब को दो, यही फिल्म का मैसेज था। फिल्म का मैसेज ये नहीं है बिल्कुल कि ऊपर वाला नहीं है जी, फिल्म का मैसेज ये तो है कि ऊपर वाला है, लेकिन दिल से चाहो ना तो ऊपर वाला हर जगह है, इनमें भी है, सब जगह है। आपको पत्थर में इंसान दिखता है, इंसान में पत्थर दिखता है आपको। ये मेरा कहने का मतलब इतना ही है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी आजकल हो रही है, और जो बयानबाजी का स्तर पिछले 4 महीने हम लोगों ने भारतीय राजनीति में देखा है,
क्या आपको लगता है कि यही स्तर होना चाहिए था? आज आप देखिए हर कोई एक दूसरे पर क्या क्या बयानबाजी नहीं करता दिखाई दे रहा। मैं समझता हूं सब लोग करते हैं, कोई नहीं छोड़ता है, ये सब लोग कर रहे हैं। बड़े केजरीवाल साहब को चाटा मारना भी उतना ही घिनौना है जितना ये मुंह से ऐसे अल्फाज निकालना वो भी उतना ही घिनौना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी राजनीति नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान के संस्कार नहीं है ये। लेकिन अब ये बंद हो जाएगा, मेरी बात मानिए, नया जनरेशन आ रहा है, ये सब बंद हो जाएगा, सब चेंज होने वाला है, सब बंद हो जाएगा। ऐसे करने वाले लोग ज्यादा टिकते नहीं है। राहुल गांधी जी जिस तरीके से आजकल प्रचार कर रहे हैं और जो दमखम दिखाते हैं, बहुत बार बाहें ऊपर ले जाते हैं। अभी वो या क्या होता है कि मोदी कुर्ता पहन नहीं सकते ना वो इसके लिए बार बार ऊपर। तो आप गिफ्ट कर दीजिए ना उनको, एक बढ़िया सेट गिफ्ट कर दीजिए उनको। उनके पास तो बहुत है भैया। राहुल गांधी मानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस देश का विभाजन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। कई भाषणों में कह भी चुके हैं। वो ये भी कहते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो। नेहरू जी को एक ही टुकड़ा दिया गया था संभालने के लिए, कश्मीर का, वो आज तक संभल नहीं पाया है। तो राहुल जी सरदार पटेल साहब ने बाकी के जो टुकड़े थे 562 टुकड़े थे उनको अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तो कौन संभाल पाएगा कौन नहीं संभाल पाएगा, राहुल जी के बारे में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं वाकई इज्जत करता हूं, उम्मीदवार है हमारे सामने के, उनके खिलाफ ज्यादा बोलना या कुछ अनाप शनाप बकना मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि कुछ देर के लिए राहुल गांधी आपके सामने आ जाए और आपको मशवरा देना हो कि भाई साहब जरा ऐसा कुछ कर लीजिए, क्या कहेंगे आप उनको? मैं ये कहूंगा कि कम से कम वहां जो पैसा पड़ा है वो लेके आइए हिंदुस्तान में। अच्छा, ये वहां कहाँ? ये वहां माने उनका नहीं होगा, जो देश का जो पड़ा हुआ है, जो उनकी गवर्नमेंट थी। मोदी ने कहा कि मामा के घर से लाए थे क्या? नहीं वो तो मैं नहीं कहता, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, विदेशों में हमारा काला धन जो पड़ा हुआ है वो किसी भी तरह ले आइए, अगर आपकी वहां पे चलती है तो ले आइए यहाँ पे, तो काम हो जाए, सबका काम हो जाए। अच्छा परेश जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, इन सारी के नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है? चलिए, एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे देते कि सबके दिल में देश की सेवा करने की ख्वाहिश तो होगी ही होगी। अच्छा, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट इसके लिए कि मैं ये कहूं कि नहीं वो गलत है, ये नहीं, चलो एक बार मान ले कि सबके, तो शायद उनका ये सेवा करने का तरीका गलत होगा, या तो सेवा लोगों तक पहुंची नहीं है। लेकिन किसी के बारे में, इतने सीनियर लीडरों के बारे में मैं क्या कहूं यार, मुझे आया है 2 दिन भी नहीं हुए, मैं उस लोगों के बारे में क्या जजमेंट पास करूं, मेरा काम नहीं है वो। नहीं, लालू जी का कैरेक्टर आप 2-3 फिल्मों में निभा चुके हैं। एक ही फिल्म में? एक। अच्छा, लेकिन वो बड़ी चर्चित रही थी। हाँ, तो मुझे लगा कि शायद आपकी कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी जरूर होगी, क्योंकि या तो कैरेक्टर बहुत पसंद। अंदाज बड़ा अच्छा लगता है वो, देखिए वो बड़ा अच्छा अंदाज है वो कमाल के लोगों के बन के रह जाते हैं, कंधे पे तौलिया डाल के, हाथ में दातुन लिए हुए, बनियान ऐसे चढ़ाए हुए, वो लोगों के बन जाते हैं। और मुझे लगता है पॉलिटिक्स भी ऐसी एक बात होती है, लोगों का बन के दिखाइए तो लोगों को भी लगे अपने वाला है, तो फिर आपका काम हो जाता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक फिल्म भी बन रही है, शायद उसमें आप मुख्य अभिनेता भी होंगे, जो मोदी जी पर बन रही है, उसके लिए क्या कोई खास तैयारी आपकी होगी? क्या करना तैयारी ये है कि हमको अच्छी स्क्रिप्ट बनानी है पहले तो जी, क्योंकि मोदी जी के ऊपर फिल्म बन रही है, क्योंकि काफी सारे प्रोड्यूसर आ गए माल लेके कि जितना पैसा मांगता है इतना ले लो, वो हमको एनकैश नहीं करना है जी। अगर अच्छी स्क्रिप्ट होगी, स्क्रिप्ट में दम होगा, तब जाके मैदान में उतरेंगे। नहीं तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि मैं सरदार पटेल साहब की फिल्म की थी, सुभाष चंद्र बोस भी मैं करने वाला था जी। उसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया था कि बाबा साहेब आंबेडकर के ऊपर जो फिल्म बननी थी उसके बारे में भी मेरे बारे में सोचा गया था जी। और अब ये है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी बनेगी तो ही मैं करूंगा, तो ही हम लोग फिल्म बनाएंगे, वरना वो मोदी जी का नाम एनकैश करने के लिए वो काम नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे मोदी समर्थक हैं जो मानते हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी में सरदार पटेल की छवि दिखती है। आप वो किरदार निभा चुके हैं सरदार पटेल का, और अब आप मोदी जी पर फिल्म बनाने की बात सोच रहे हैं। क्या आपको कभी कोई समानता दिखी, कोई बराबरी दिखी दोनों? समानता मुझे 2-3 दिखी है। एक तो यह है कि विजनरी है, दूर की सोच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी डिसीजन लेना हो बिना डरे डिसीजन लेना होता है। और तीसरी बात, अहम बात यह होती है कि मैं ये समझता हूं कि जो लीडर होता है, लीडर और आवाम का रिश्ता जी ऐसा होना चाहिए कि कोई पॉपुलर डिसीजन नहीं लेने चाहिए।
अगर मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है तो मुझे डांटना चाहिए कि सिगरेट बंद कर वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। ये नहीं सोचना कि मेरा बेटा है यार पीने दो ना, उसको भी अच्छा लगेगा। जी। तो अवाम का और लीडर का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि शायद अनपॉपुलर लगे आपको डिसीजन, जी। जैसे उन्होंने लिया था डिसीजन कि भैया कोई भी किसान जो है गुजरात का, उसको भैया अगर आपने बिजली में चोरी की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। काफी लोगों ने उनके ऊपर ये किया था कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन बोला नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये काम नहीं होगा। आज की तारीख में भी कहते हैं कि अपीजमेंट की राजनीति में नहीं करूंगा भले ही मैं चुनाव हार जाऊं। ये कोई मर्द आदमी और जो कन्विक्शन वाला आदमी ये बात ऐसी बात बोल सकता है। तो ऐसे जो गुण है जो सरदार पटेल साहब में भी थे। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो कम से कम 5 साल ही सही देश में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिलेगी? यार मिलेगी, और मैं ये लोगों से अपील करूंगा, मैं उम्मीद तो ये करता हूं कि बन जाए, क्योंकि इसमें देश का तो भला है ही जी, लेकिन 5 साल के लिए अगर हम ये भूल जाएं जी कि भैया मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान, वो नजरिया अगर हम छोड़ दें और सिर्फ अपने देश से प्यार करें, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं ये देश सुपर पावर बन के रहेगा। परेश रावल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए और हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।